गुजारिश है कि सामने आगे तशरीफ लेकर आ जाए। उर्दू का अदब है, आप ही खुशी के लिए रखते हैं हम ये, अल्लाह से कबूल फरमाए। परमिशन हमारे पास ये 10 बजे तक है। 10 बजे ये मुशायरा इख्तिताम को पहुंचेगा। पहले हम 31 दिसंबर है, कानून से 12 बजे तक है, लेकिन किसी वजूहत की वजह से 2 घंटे उन्होंने कम किए पुलिस ने। तो आपसे गुजारिश है जो अतराफ में ज़्यादा लोग बैठे हैं, क्योंकि मुजारपुर शहाबा और रहमतुल्लाह के कदमों में ये शाबो मैदान है, यह कवाली, यहाँ पर मुशायरे होते हैं। तो जो साथी उधर है नमाज होगी और यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। और नासिर फराज साहब से इंतमा गुजारिश है कि अपने तमाम शोहरों को लेकर स्टेज पर लेकर तशरीफ़ लेकर आए। इधर उधर अतराफ में लोग खड़े हैं, आपसे गुजारिश है कि यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। उनसे गुजारिश है कि भाई एक क्लिप डाली जाए। हैदराबाद से भी मीडिया आया हुआ है, अजीज़म मोहतरम आए हुए हैदराबाद। एक मीडिया है जो पूरे वर्ल्ड में दिखाता है, वो उनका नाम मुझे लिखकर भेजे। 24 चैनल जो है ये पूरे वर्ल्ड में आप इसको देखते हैं। तो इमरान भाई से गुजारिश है, इदरीस चौहान प्रिंसिपल साहब से गुजारिश है कि एक ध्यान यहाँ पर आइए और मुझे लिखकर दीजिए, मैं यहाँ अनाउंस करता हूँ। लोग फ़ोन लगा रहे हैं, कायबा दिखा रहे हैं। यहाँ पर आइए इदरीस चौहान साहब 2 मिनट के लिए, इमरान भाई और हैदराबाद वालों से नाम लेके उनके चेक नाम लिख के लेके आओ हमारे साथ। देखिए बच्चे लोग तालियों से इनका स्वागत करें। बताइए तालियां, बहुत खूबसूरत तालियां बजे थे मेरे मासूम बच्चे। इधर उधर से अतराफ जो लोग हैं वो तशरीफ लेकर आए। लोग गलत फहमी थी कि मुशायरा 12 बजे तक चलेगा, लेकिन किसी बिना पर हमें 10 बजे इसे मुलतवी ख़त्म करना है। हाशिम फिरोजाबादी हैं, तशरीफ लेकर आए हैं, अल्लाह का शुक्र है। नासिर फराज साहब है, इस्माइल नजर साहब है, तमाम शोरा इकराम, अना देलवी साहिबा है, डॉक्टर अना देलवी साहिबा है, कविता शाहीन साहिबा है, और हमीद मालेगांव साहब भी है, हमीद अंसारी साहब। बुलाऊं के अली को, मुझे पता है कि हाँ लोग मगरिब वाले बहुत लोग जमा थे। लोग ऐसा लगा कि भाई बहुत लेट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और स्टेज पर तशरीफ लेकर आए। तो आपको मालूम होगा एक आज से 10 साल पहले हाशिम फिरोजाबादी मेरे भाई 2 दिन मुशायरा उन्होंने यहाँ पढ़ा था, बगैर किसी अखलाक मोहब्बत से। जब यहाँ पढ़ रहे थे तो एक सुई भी नजर नहीं आती। आज तो अल्लाह ताला ने हाशिम भाई की इतनी तरक्की है कि दुनिया के हर मंच पर, फॉरेन हो, अमेरिका हो, जापान हो, पूरे हर टीवी पर हाशिम भाई है नजर आते हैं। नासिर फराज साहब जो उड़ीसा से है, जो अम्मी और वालिद के बारे में बेहतरीन अंदाज पढ़ते हैं। नजर इस्माइल साहब अपने देवास से हैं, MP से, जिनकी निजामत बहुत अच्छी है। और डॉक्टर अना देहलवी जिनको 7 बड़े किताबें लिखी है कि अवार्ड्स मिले हैं, वो आपके बीच में तशरीफ ला रही हैं। कविता शाहीन MP से तशरीफ ला चुकी है। तो आप लोगों से गुजारिश है, जितने अपने लोग हैं, भांजे भतीजे रिश्तेदार है, ये सामने तशरीफ लेकर आ जाए। मुशायरा शुरू करता हूँ, वहाँ न बैठते भी इधर आ जाए थोड़ी देर। हाँ हमें भी आगे बोलना पड़ता है। आप शुरू कीजिए। आप टीवी ये RK मुशायरा यूट्यूब पर दबाइए, हैदराबाद से है तो आपको पूरा ये मुशायरा नजर आएगा। इसी तरह राह इंसाफ अकोला 24 न्यूज़, ये मुशायरा आप यूट्यूब पर घर में हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी तहजीब पर्दा नशी बहनें देख सकती हैं। पूरी दुनिया में मुशायरा नजर आएगा, और हिंदुस्तान के ये 2 चैनल पर नजर आएगा। तो मैं अब ना वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, क्योंकि ईशा की अज़ान 7:30 बजे है, 7:45 बजे जमात है, 8 बजे फिर हमारे पास 2 ही घंटे बचते हैं।
ये शहींशह बरार का शहर है, हमें उर्दू की खिदमत करना है। तो मैं इस्माइल नजर साहब से करूंगा कि उन्होंने हैट्रिक मारा है। कोई शायर मुझे इसलिए पसंद आ जाते हैं, हम दोबारा उन्हें बड़े प्यार और अदब से बुलाते हैं। माशाअल्लाह दुनिया का शायर बहुत प्यारा है, अजीज है, हमदर्द है। इस स्टेज पर सिर्फ प्यार, मोहब्बत, इखलास, देश और इसी के बारे में पढ़ा जाता है। किसी पर कोई किसी पर तंज नहीं किया जाता है। तो मैं इस्माइल नदर साहब से गुजारिश कर रहा हूं कि हमीद भाई, खालिद वाहिद अंसारी साहब, ये 3 बार अपने यहाँ पर आ चुके। इनके कलाम तमाम कव्वाल गाते हैं, जुले सुल्तानी हो, साबरी हो, बड़े बड़े कव्वाल गाते हैं। तो मैं तालियों से बुलाना चाहूंगा इस्माइल नजर को। मेरी बच्चियां तालियों से इनका स्वागत करें। और हम्द के लिए इस्माइल नजर साहब, हमीद भाई को आप अब मुझे इस साल कुछ बात ही नहीं मत करने दीजिए, सिर्फ आप मुशायरा चलाना है बस। हेलो हेलो चेक हेलो। सलाम का जवाब तो पता है ना आपको? आवाज नहीं आई मुझ तक, एक बार फिर सलाम पेश करके देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अब लगा के पातुर में। हाजरीन महफिल, पातुर में मेरी दूसरी हाजिरी है। कमर साहब कह रहे थे कि मैंने तीसरी मरतबा हैट्रिक है मेरी, लेकिन मैं दूसरी बार हैट्रिक अगले साल की एडवांस में उन्होंने मुझे दावत दे दी है, इसलिए हैट्रिक का कह रहे थे। एक गुजारिश ये आपसे कि आप जितने भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत नूरानी चेहरे हैं। हाँ, बहुत समझदार लोग हैं, मैं जानता हूँ आपको। पिछले साल भी बड़ी मोहब्बतों से आपने सभी को मेरे साथ साथ नवाजा था और भरपूर साथ दिया था, और पूरा यकीन है मुझे कि आप आज भी उसी मोहब्बतों का सबूत देंगे। बहुत बहुत बड़ा डाइस है हमारा आज का। आ जाइए इधर, जितने भी, हाँ आ जाइए इधर सामने तशरीफ ले आइए। अगर मेरी एक मोहतबाना गुजारिश है आपसे, बराए मेहरबानी या बिछात का इंतज़ाम किया है हमारे कमरुद्दीन सर, हाजी कमरुद्दीन सर ने। बहुत अच्छी शायरी आपको सुनना है आज, और बहुत कम वक्त है हमारे पास। अब ये आप कितने ज़्यादा अपने शायरों से सुन सकते हैं, अगर आप जल्दी से सामने आकर बैठ जाएंगे तो उतनी जल्दी मुशायरा शुरू। भाई हमारे हाजी कमरुद्दीन साहब जो यहाँ इदारा चलाते हैं, इस इदारे जितने भी इदारे के जो जिम्मेदार हैं, उन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो तो तमाम टीचर, स्टाफ, लेक्चरार, तमाम ही से गुजारिश है कि हाजी साहब ने मुझसे कहा है कि मेरी तरफ से गुजारिश करें, बराए मेहरबानी वो भी यहाँ जल्द से जल्द तशरीफ ले आए। मुशायरा शुरू किया, अनकरीब शुरू हुआ चाहता है। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मुझे बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं उधर से भी। आ जाइए, जल्दी से आ जाइए ताकि हम मुशायरा शुरू कर सकें। वक्त की बड़ी कमी है हमारे पास। जैसा हाजी साहब ने बताया कि 10 बजे तक का वक्त परमिशन है, तो हमें परमिशन के वक्त से पहले ही सब काम करना है। आ जाइए, बहुत शुक्रिया। आ जाइए, आगे आ जाइए। हाज़रीन, आज चल रहा है, हाँ चल रहा है। आज का ये कुल हिंद मुशायरा, जैसा कि हर साल हाजी कमरुद्दीन साहब की ज़ेर निगरानी में यह मुनक़िद किया जाता है, और आज भी यह मुशायरा यहाँ मुनक़िद किया जा रहा है। और आज के इस मुशायरे की सदारत भी हाजी कमरुद्दीन साहब फरमा रहे हैं। आज के हमारे सदर आली वकार
पातूर शहर की हर दिल अजीज शख्सियत, बेपनाह सलाहियतों के मालिक और आपके अपने महबूब हाजी कमरुद्दीन साहब मसनद सदारत पर जलवा अफरोज है। उनकी इजाज़त चाहिए मुझे इस मुशायरा शुरू करने के लिए। मैं उनसे इजाज़त चाहता हूं, अगर उनकी इजाज़त हो तो आज के इस मुशायरे की कार्रवाई को शुरू किया जाए। आज के सदर अली वक़ार ने मुझे हुक्म दिया है कि इस मुशायरे की कार्रवाई को शुरू किया जाए और हमारे हाशिम फिरोजाबादी साहब ने तायीद की उसकी। तमाम शोरा इकराम भी तैयार है, जैसा कि आप डाइस पर नजर से देखेंगे तो हमारे बीच मौजूद है। हिंदुस्तान ही नहीं पूरी उर्दू दुनिया का वो महबूब शायर जिसे आपने बारहा टेलीविजन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रील्स पर देखा होगा। आज आपके रूबरू हाजी कमरुद्दीन साहब की मोहब्बतों की बिना पर जो जलवा अफरोज है, और आप उन्हें कितना सुन पाते हैं आज आप खुद जब सुनेंगे तो यकीनन आप महसूस करेंगे। और हाजी कमरुद्दीन साहब को दुआ देंगे। एक बार जोरदार तालियां हाशिम फिरोजाबादी के लिए भी और हाजी कमरुद्दीन साहब के लिए भी। वही हमारे डाइस पर एक और बहुत मोतबर नाम, हमारी फहरिस्त का एक और बड़ा नाम, आप ही के अपने महाराष्ट्र के इलाके का मालेगांव की सरजमी से तशरीफ लाने वाला मोतबर नाम, जिसकी शख्सियत यकीनन किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर भी मालेगांव ही नहीं, हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने वाला वो शायर जिसे पूरी दुनिया वाहिद अंसारी के नाम से जानती है और पहचानती है, वो भी आज हमारे बीच में। उनके लिए भी जोरदार तालियां एक बार। वाहिद अंसारी साहब आपके बीच में है। इसी तरह से बहुत दूर से सफर करके आपका अपना महबूब शायर, हालांकि पातूर उनके लिए नया नहीं है, ना पातूर के लिए वो नए हैं। उनकी हैसियत एक तरह से अब आपके इस मंच पर, इस डाइस पर एक मकामी शायर की हो गई, लेकिन बहुत दूर से सफर करके आपकी मोहब्बतों की बिना पर वो हमेशा और हाजी साहब के हुक्म पर उनकी हाजिरी होती है। हमारे बीच उड़ीसा की सरजमी से नासिर फराज साहब मौजूद है। आपका अपना महबूब शायर, भरपूर तालियों से आप उनका भी इस्तकबाल करें। हाँ, तालियां आपकी थोड़ी सी कमजोर है, सर्दी इतनी ज्यादा है नहीं। इसी तरह से हमारे बीच आप ही के अपने इलाके से एक नौजवान शायर चिखली से हमारे बीच आकिब जमीर भी यहाँ मौजूद है। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां, पहली बार यहाँ अपना कलाम पेश करेंगे। हमारे बीच हिंदुस्तान ही नहीं पूरी उर्दू दुनिया की वो महबूब शायरा, आलमी सतह पर जिनने हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, मुशायरों को मुनव्वर किया, ऐसी डॉक्टर अना दहलवी साहिबा भी हमारे बीच बहुत जल्द यहाँ तशरीफ लाने वाली हैं। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और तमाम शोरा इकराम हमारे बीच यहाँ आ चुके हैं गलीबन। हजरात, बहुत खूबसूरत मुशायरा, यकीनन आज से एक तारीख लिखेगा, ये पातूर की सरजमीन पर एक नई तारीख लिखी जाएगी। वो इसलिए कि मैं पिछली मरतबा भी यहाँ आया था और मैंने ये महसूस किया था कि पातूर वो सरजमी है कि जहाँ शायर को नहीं सुना जाता बल्कि उसकी शायरी को सुना जाता है। पातूर में शायर की पहचान उसके नाम से नहीं, उसकी तखलीक से, उसके काम से की जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे डाइस पर वो शोरा इकराम मौजूद है कि जिनकी पूरी दुनिया जिनकी आमद की मुंतजिर रहती है। उनकी शख्सियत यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अभी आप उनका कलाम सुनेंगे। आइए, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, आपसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आगे तशरीफ लिया है। आज के सदर अली वक़ार ने मुझे हुक्म दिया है कि इस मुशायरे को शुरू किया जाए। तमाम शोरा इकराम भी यहाँ तैयार है अपना अपना कलाम सुनाने के लिए, लेकिन मैं एक मरतबा आपसे इजाजत चाहता हूँ, क्योंकि इस मुशायरे का सबसे कीमती हिस्सा आप हजरात हैं। अगर ये मुशायरा कामयाब होगा तो आपकी भरपूर जिंदगी और तवानाई के साथ होगा। एक मरतबा पूरा मजमा अगर मुझे इजाजत दे तो मैं इस मुशायरे को शुरू करूँ। इजाजत है? आप मुशायरे में शामिल हैं तो इजाजत दीजिए मुझे आप भी। हाँ, और इधर आ जाइए। अगर आप, मेरी गुजारिश, अगर आप मान ले तो यहाँ आ जाइए। हम तमाम शोरा इकराम 1,000 किलोमीटर का सफर करके यहाँ आपके बीच आप ही के लिए आए हैं, लेकिन पता नहीं आप आगे क्यों नहीं आना चाहते। तमाम कौम तरक्की करके आगे जा रहे हैं, लेकिन हम क्यों पीछे रहना चाहते हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आया आज तक मुझे। चलिए, चूंकि वक्त की बड़ी कमी है, जैसा कि हमारे हाजी कमरुद्दीन साहब ने भी कहा, तो मैं तकरीबन 6:35 हो रहा है। मैं सीधे सीधे इस मुशायरे की तरफ मुशायरा शुरू करना चाहता हूँ। मुझे शोरा इकराम भी सब तैयार है हमारे बीच, और हमारे सदर अली वक़ार ने भी मुझे हुक्म दे दिया। आ जाइए, बहुत अच्छे, आ जाइए, जिंदाबाद, आ जाइए, आ जाइए, बिल्कुल मैं शुरू कर रहा हूँ, आ जाइए।
और कोई बहुत लंबी फहरिस्त नहीं है। इंशाल्लाह आपके अपने महबूब शायरों को और भरपूर सुनेंगे अगर आप जल्दी से मुशायरा शुरू कर हो जाएगा इस वक्त। तो आ जाइए, तशरीफ रखिए आप। हाँ, आ जाइए, आप भी आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए भाई, आ जाइए। चलिए, बहुत शुक्रिया। आइए, मुशायरे का आगाज हुआ चाहता है। बात यहां से शुरू करता हूं, मेरा अपना अंदाज, मेरा अपना मिजाज है निजामत करने का। आइए, बस यहीं से आप जुड़ जाइए। अगर आप यहीं से अंदाजा हो जाएगा कि आज आप कितना तैयार हैं अपने शायर को सुनने के लिए, आप मुशायरा सुनने के लिए। एक बार फिर जोरदार तालियां बजा के मुझे इजाजत दें और यहीं से बात बस माहौल बने। भाई, बात यहां से शुरू करता हूं कि परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है, सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है। परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है, सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है। मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। अगर बात सच्ची हो तो आपकी तालियों की शक्ल में या वाह-वाह की शक्ल में बात मुझे मुझ तक पहुंचना चाहिए कि परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है, सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है। मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। पातुर वालों, हकीर जर्र फजा में बिखर गए होते, तबाहियों की हदों से गुजर गए होते। हकीर जर्रे फजा में बिखर गए होते, तबाहियों की हदों से गुजर गए होते। गुनाहगार तो ऐसे थे हम के बस तौबा, खुदा करीम ना होता तो मर गए होते। गुनाहगार तो ऐसे थे हम के बस तौबा, खुदा करीम ना होता तो मर गए होते। लगता है मेरी बात आप तक पहुंच नहीं पा रही है, और बेदार करने की कोशिश करता हूं। जब तक आप पूरी तरह से बेदार नहीं होंगे पहले शायर को आवाज नहीं दी जाएगी। आइए, और बेदार करने की कोशिश करता हूं। अगर बात सच्ची हो तो एक शख्स भी खामोश नहीं रहे कि जो बेकाबू हो उन पर भी वो काबू भेज देता है, जो बेकाबू हो उन पर भी वो काबू भेज देता है। कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है। हाँ, अब लगा थोड़ा सा और बेदार होइए, थोड़ा सा और बेदारी लाइए कि जो बेकाबू हो उन पर भी, जो बेकाबू हो उन पर भी वो काबू भेज देता है। वतन पर कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है। न घबराओ अंधेरों से अंधेरी रात का मालिक, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। न घबराओ अंधेरों से अंधेरी रात का मालिक, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। और मियां सजदे में झुक जाओ दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। मियां सजदे में झुक जाओ दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। और चार मिसरे पढ़ता हूं कि हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्म को मरहम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्म को मरहम भी वही देता है। बहुत शुक्रिया हजरात। अब मुझे लगा कि आप पूरी तरह से आमादा हो गए मुशायरा सुनने के लिए। एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं हाजी कमरुद्दीन साहब को, उनकी इस उर्दू के खिदमात के लिए, और हाजी अजहर साहब को और तमाम उनके साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूं। हजरात गिरामी, ये मुशायरा जिसका पैगाम, जिसका मकसद है कि भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये आज के हमारे इस मुशायरे का पैगाम है। बहुत कुछ कहा गया, इस वक्त कहा जाएगा इस माइक से, इस स्टेज से, लेकिन हाजी कमरुद्दीन साहब जिन्होंने इस मुशायरे का मुनक्कद करने का एक मकसद ये भी है कि उर्दू से करीब लाना, उर्दू जबान को घरों घर तक पहुंचाना, चूंकि वो उर्दू के इदारे भी चलाते हैं। हमें मुझे पता चला उर्दू के, मैं गया था पिछले साल उनके स्कूल में, उनके इदारे पे, तो मैंने देखा कई बच्चियां जो बैठी है इन्हीं के इदारे की है। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि उर्दू को फरोग देने के मकसद से मुनक्किद आज का ये मुशायरा, जिसका मकसद है, मुझे इस वक्त अगर आप इजाजत दे तो मुझे आजम शाकिरी के ये मिसरे याद आ रहे हैं। चलिए,
मैं अभी बीच बीच में आपसे गुफ्तगू करता रहूंगा। मुझे इस वक्त हुक्म हुआ है कि मुशायरे का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया जाए। हमारे मुशायरे की एक बहुत खूबसूरत और पाकीज़ा रिवायत यह है कि हम किसी भी मुशायरे का आगाज सरकार दो आलम के जिक्र के साथ करते हैं। तो आइए उस पैगम्बर इस्लाम मोहसिन इंसानियत के हुजूर अपनी अकीदतों का नजराना पेश करने के लिए मैं जिस शायर को इस वक्त आवाज दूं, मुझे 4 मिसरे याद आ रहे हैं और मैं देखना चाहता हूं कि कितने आशिक रसूल यहाँ मौजूद है, कितने गुलाम रसूल यहाँ मौजूद है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और आवाज दूंगा किसी शायर को नाते पाक के लिए। मुझे इस वक्त ये मिसरे याद आ रहे हैं कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। तुम हाल उसका देखना महशर के रोज, जब आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। तुम हाल उसका देखना महशर के रोज, जब आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। और 4 मिसरे पढ़ता और आवाज देता हूं कि बंद आंखों से किनारे पे सफीना देखा मैंने कल ख्वाब में जब शहर मदीना देखा। बंद आंखों से किनारे पे सफीना देखा मैंने कल ख्वाब में जब शहर मदीना देखा। और भीख लेने के लिए बैठ गई कदमों में खुशबुओं ने जो मोहम्मद का पसीना देखा। भीख लेने के लिए बैठ गई कदमों में खुशबुओं ने जो मोहम्मद का पसीना देखा। आइए हजरत इन मिसरों की रोशनी में आवाज दूं आपके नहीं, मेरे ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का वो महबूब शायर जिसे दुनिया अदब वाहिद अंसारी के नाम से जानती है और पहचानती है। मैं उनसे इस वक्त गुजारिश कर रहा हूं आए वो नाते पाक से इस मुशायरे का बाबरकत आगाज कर। हेलो, बेस कम कर दो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई इस्माइल नज़र ने बहुत गुजारिश की आपसे कि आप करीब आ जाएं, लेकिन अब आप वहीं अगर बैठना चाहते हैं तो कोई शिकायत नहीं, लेकिन जहां बैठे हैं वहीं से मुशायरे में शरीक हो जाएं। शेर अच्छा लगे तो आप सुभान अल्लाह करें, दाद दें। नाते पाक के लिए हुक्म हुआ है, पहले 2-3 शेर पढ़ता हूँ, फिर एक मुकम्मल नाते पाक पेश करता हूँ, समाअत फरमाए जी। कोई भी शेर आपको अच्छा लगे तो आप सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल के मेरी हौसला अफजाई कर सकते हैं। पेश करता हूँ, समाअत फरमाए। जो मेरे, हेलो, बेस कम है ना? हाँ, कम करके हल्का सा इको दे दो। कैसी सेटिंग होगी ना ऑटोमेटिक। हेलो, जो मेरे आका का दीवाना होता है, क्या कहने, जो मेरे आका का दीवाना होता है वाह, होता है। ये दीवाने बैठे हैं मेरे सामने। जो मेरे आका का दीवाना होता है, जो मेरे आका का दीवाना होता है, जो मेरे आका का दीवाना होता है, उसका दीवाना सारा जमाना होता है, उसका दीवाना सारा जमाना होता है। जो मेरे आका का दीवाना होता है, उसका दीवाना सारा जमाना होता है, उसका दीवाना सारा जमाना। क्या कहने, क्या कहने। मैंने उस जात का जिक्र किया कि जिस जात का जिक्र होता है तो पत्थर बोलने लगते हैं, बेशक बेशक, शजर बोलने लगते हैं, समुंदर बोलने लगते हैं, पहाड़ बोलने लगते हैं। ये तो मेरे सामने जिंदा लोग बैठे हैं। अगर सरकार का जिक्र हो और आप ना बोले तो बड़ा अजीब सा लगेगा, है ना? अब ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मुझे बताएं कि आप नाते पाक सुनने के मूड में। समाअत फरमाएं। पत्थर वाले और न कंकर वाले, क्या कहने, हीरे मोती और नगीने वाले, वाह, क्या कहने, क्या कहने। पत्थर वाले और न कंकर वाले हैं, हीरे मोती और नगीने वाले हैं। हम क्या जाने अमेरिका लंदन को, हट
बाजू हम लोग मदीने वाले हैं, हट बाजू सुभान अल्लाह कह दीजिए सुभान अल्लाह। क्या कहना, वाह 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 वाह। देखिए मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कोई मौलाना नहीं हूँ, लेकिन एक रिवायत है कि रिवायतों में आता है कि अगर कोई शख्स एक मरतबा सुभान अल्लाह बोलता है तो उसके नामाए अमाल में फौरन 90 नेकियां लिखी जाती हैं। ये इबादत का लम्हा है ना। ये 4 मिसरे फिर पढ़ता हूँ, दोनों हाथों को उठा के आप सुभान अल्लाह बोलना जब 4 मिसरा मुकम्मल हो जाए। पत्थर वाले और न कंकर वाले हैं, हीरे मोती और नगीने वाले हैं, हम क्या जाने अमेरिका और लंदन को, हट बाजू हम लोग मदीने वाले हैं, हट बाजू हम वाले हैं, हट बाजू हम लोग मदीने वाले हैं, मदीने वाले हैं, मदीने वाले हैं। भूल गए क्या किसके लश्कर वाले हैं। वाह। अब दूसरा मिसरा पढ़ूंगा, आपकी तड़प देखना चाहता हूँ। भूल गए क्या किसके लश्कर वाले हैं, याद करो हम लोग 72 वाले हैं। भूल गए क्या किसके लश्कर वाले हैं, याद करो हम लोग 72 वाले हैं। गुल के बदले गुल मांगोगे पाओगे, वरना फिर हम लोग भी खंजर वाले हैं, वरना फिर हम लोग भी खंजर क्या कहने वाले हैं, खंजर वाले हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मूड बना दिया, आपने बहुत अच्छा सुना। अब बस अब आइए 2-4 शेर एक नात के पढ़ के उसके बाद इजाज़त, चूँकि वक्त कम है, अभी गज़ल के दौर का आगाज़ होना है। मैं 2-3 शेर नाते पाक के पढ़ देता हूँ, समात फरमाएं। इजाज़त है? क्या बात है, एक मरतबा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी गज़ल का मुशायरा शुरू होगा, हम लोग रात 10 बजे तक के वाह तालियां बजाएंगे, लेकिन ये लम्हा इबादत का है। नाते पाक लिखना, पढ़ना, सुनना, ये सब इबादतों में शुमार होगा। तो आइए कुछ देर इबादत कर लेते हैं, उसके बाद फिर दुनियादारी की बातें करेंगे। एक मरतबा और बोले मुझे सुभान अल्लाह। हाँ, ये बात ये बच्चे भी बोल सकते हैं ना, समाज फरमाए। गुनाहगारों की, बहुत अच्छा मतलब है नाते पाक का, बस सुन के बताना। गुनाहगारों की, गुनाहगारों की, गुनाहगारों की, गुनाहगारों की महशर में हंसी के लिए, गुनाहगारों की, गुनाहगारों की महशर में हंसी के लिए, गुनाहगारों की महशर में हंसी के लिए हुजूर रोते थे, हुजूर रोते थे रातों को उम्मती के, हुजूर रो सुभान अल्लाह। फिर इनायत कीजिए। रातों को उम्मती के लिए हुजूर रोते थे। क्या कहने, वाह वाह। अल्लाह करे कि सबकी समझ में आ जाए कि मैं नात पढ़ रहा हूँ और शेर मुकम्मल हो तो सुभान अल्लाह बोलना है। अल्लाह करे इनका मूड बन जाए कुछ देर के लिए। हुजूर रोते थे, क्या कहने, वाह वाह। हुजूर रोते थे, हुजूर रोते थे रातों को मती के लिए, हुजूर रोते थे। इस्माइल नजर साहब, नासिर फराज भाई आसिम, सारे शोरा की जी इनायत कीजिए। नासिर की दाद चाहूंगा, समाज फरमाए। हुजूर रोते थे रातों को मती के लिए, हुजूर रोते थे
सलाम दाई। क्या कहना है, क्या कहना है? बोले बोले सुभान अल्लाह। कह दीजिए सलाम दाई हलीमा तेरी गरीबी को, सलाम दाई हलीमा तेरी गरीबी को, चुने गए हैं नबी, चुने गए हैं नबी तेरी झोपड़ी के, चुने गए क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 के लिए हुजूर रोते थे, हुजूर रोते थे रातों को मती के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने। आशिफ फिरोजाबादी साहब इस्तकबाल कर रहे हैं, आपका भी फर्ज है कि इस्तकबाल करें वाहिद अंसारी साहब का। क्या खूबसूरत नाते पाक पेश कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी नात कीजिए शेर। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। कह दीजिए बुलंद आवाज में सुभान अल्लाह। हाँ। देखिए देखिए, किसी लीडर का या किसी सियासी पार्टी का नारा नहीं लगाना है यहाँ, है ना, बस सुभान अल्लाह बोलना है। ये कायनात जिसके सदके में बनी है ना, उसका जिक्र कर रहे हैं। वहीं पे बोल जहां बोलना जरूरी है ना। यहाँ नहीं बोलोगे तो कहाँ बोलोगे। सलाम दाई हलीमा तेरी गरीबी को, चुने गए हैं नबी, क्या कहना है नबी तेरी झोपड़ी के लिए हुजूर रोते थे। अब एक शेर हम सब लोगों की जाने से, दरे रसूल पे क्या कहना नंबर कब आएगा अपना, दरे रसूल पे नंबर कब आएगा अपना, खड़े हैं पहले से, खड़े हैं पहले से जिब्रील नौकरी, खड़े हैं क्या कहने, क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौकरी के लिए हुजूर रोते थे। मेरे भाई हाशिम मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाज रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। दरे रसूल पे नंबर कब आएगा अपना, खड़े हैं पहले से जिब्रील के लिए हुजूर रोते थे। खुद अपने पास में क्या कहने बुलवा के देखने के लिए, खुद अपने पास में बुलवा के देखने के लिए खुदा ने भेजा है, खुदा ने भेजा है रफ रफ मेरे नबी के लिए, खुदा ने। वाह वाह वाह। अब मैंने 4-5 शेर मैंने पढ़ दिया, अब आखिरी शेर पढ़ता हूँ इस सिलसिले का, इस तस्बीह का आखिरी दाना, इस नाते पाक का आखिरी शेर। जी इस्माइल भाई, जी जी, अल्लाह ना करे भाई आसिफ, इस्माइल भाई कमल भाई, अल्लाह ना करे कि इस बज़्म में कोई गूंगा बैठा हो। इंशाअल्लाह मैं नाते पाक का इतना बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूँ कि वो गूंगा भी सुभान अल्लाह बोलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान। अब मुझे देखना ये जो बोलने वाले लोग हैं कितना अच्छा बोल सकते हैं। इससे अच्छा शेर शायद मैं नहीं पढ़ पाऊँ। शेर पढ़ता हूँ, समाज फरमाए। हुजूर रोते थे, हुजूर रोते थे, हुजूर रोते थे रातों को मती के लिए, हुजूर रोते थे। जो लोग हाथ मांग के बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि 2 मिनट के लिए हाथ खोल लें, क्योंकि शेर पे आपको शरीक होना है। पेश करता हूँ समाज में। ये चांद तारे और सूरज से हमको क्या लेना, ये चांद तारे और सूरज से हमको क्या लेना, अरब का चांद ही, अरब का चांद ही काफी है रोशनी के लिए, अरब का चांद ही काफी है रोशनी के लिए, गुनाहगारों की महशर में हंसी के लिए, हुजूर रोते थे, हुजूर रोते थे।
हुजूर रोते थे रातों को उम्मती के लिए, हुजूर रोते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बारगाह रिसालत सैयदुल मुरसलीन में अपनी अकीदतों का नजराना अपने खास अंदाज में पेश फरमा रहे थे वाहिद अंसारी साहब। ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे सारी फ़ज़ा नूरुल अना नूर हो गई। सारी फ़ज़ा में एक ख़ास किस्म की खुशबू का नुज़ूल हो रहा था और मुझे ये ख्याल आ रहा था कि निगाह मुस्तफ़ा में कोई गोरा है न काला है, नबी से इश्क है जिसको वही अल्लाह वाला है। निगाह मुस्तफ़ा में कोई गोरा है न काला है, नबी से इश्क है जिसको वही अल्लाह वाला है। मोहम्मद मुस्तफ़ा के सब्र का मयार तो देखो, दुआ देते रहे उसको भी जिसने कूड़ा डाला है। मोहम्मद मुस्तफ़ा के सब्र का मयार तो देखो, दुआ देते रहे उसको भी जिसने कूड़ा डाला है। सीरत नबी की जब आपके सामने यहाँ बयान कर रहे थे, बहुत अनछुए पहलुओं को आपके हमारे आका के कुछ बातों को यहाँ पेश कर रहे थे वाहिद अंसारी साहब, और मैं ये सोच रहा था कि हर मुसलमान का ईमान लिए बेटी है, हर मुसलमान का ईमान लिए बेटी है, यानी अल्लाह का फरमान लिए बेटी है। हर मुसलमान का ईमान लिए बेटी है, यानी अल्लाह का फरमान लिए बेटी है, यानी अल्लाह का फरमान लिए बैठी है। आदाब तिलावत यानी अल्लाह का फरमान लिए बैठी है, सर झुकाए हुए आदाब तिलावत के लिए। आमना गोद में कुरान लिए बैठी है, सर झुकाए हुए आदाब तिलावत के लिए आमना गोद में कुरान लिए बैठी है। हज़रत गिरामी आइए वाहिद अंसारी साहब की इस बाबरकत और नाते पाक के पास इसी पाकीज़ा माहौल में हम गजल के दौर का आगाज करें। मुझे वक्त की बहुत कमी है, इसलिए मैं सीधे सीधे पहले शायर को आवाज देनी है, पहले चिराग को रोशन करना है, और इस उम्मीद के साथ कि वो चिराग रोशन है और हमारी इस महफिल को मुनव्वर कर देगा। आप ही अपने इलाके का ऐसा गुलाब जिसकी खुशबू आप उनके कलाम में यकीनन महसूस करेंगे। इससे पहले भी आपने उनको अपनी मोहब्बतों से नवाजा है और आज भी पूरी उम्मीद है मुझे कि आप उन्हें अपनी मोहब्बतों से नवाजेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अमजद आतिश मुल्तमिसू के वाए और अपने कलाम से नवाजे। चार मिसरे पढ़ता और भरपूर तालियों में आप उनका इस्तकबाल करेंगे कि नींदों का बोझ पलकों पे ढोना पड़ा मुझे, आंखों के इल्तिमास पे सोना पड़ा मुझे। नींदों का बोझ पलकों पे ढोना पड़ा मुझे, आंखों के इल्तिमास पे सोना पड़ा मुझे। कम ज़र्फ ना खुदाओं के एहसास से बच गया, हालांकि कश्तियों को डुबोना पड़ा मुझे। भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें अमजद आतिश का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी खुशनसीबी है कि आज इस मुबारक स्टेज पर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मशहूर व मारूफ शोरा हजरात तशरीफ़ रखते हैं, और उन्हीं के बीच आप ही के शहर में पैदा हुआ, आप ही की मिट्टी में पैदा हुआ ये एक नन्हा, या यूँ कह लीजिए कि नया नया इस मुशायरे की दुनिया में जो कदम रख रहा है, आप लोगों की दुआओं का तालिब है। आइए इस एक मतला और दो तीन शेर के साथ अपने इस सफ़र मुशायरे का आगाज़ करता हूँ। खुद को इखलाक के साँचे में डाल ले पहले। मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर जो बड़े बड़े शोरा हजरात बैठे हो आपको जाहिल ना समझ लें, क्योंकि आपको मुशायरे को बनाना है तो आपको कुछ समझ आए ना आए, आप शायर को दाद जरूर दीजिएगा, समाप्त कीजिएगा जी। क्या खुद को अखलाक के साँचे में डाल ले पहले। क्या कहने बाबा, क्या खुद को अखलाक के साँचे में डाल ले पहले। खुद को अखलाक के साँचे
निकाल ले इस दरगाह से कांटे निकाल ले पहले। क्या कहने बाबा बाबा। निगाह शौक गुनाहगार सी भटकती है। क्या कहने बाबा बाबा। निगाह शौक गुनाहगार सी भटकती है। निगाह शौक गुनाहगार सी भटकती है। खुदा का खौफ जरा दिल में पाल ले पहले। खुदा का खौफ जरा दिल में पाल ले पहले। अगर आप लोगों के कुछ समझ में आता हो तो दाद चाहता हूं और तमाम शोरा-ए-किराम का भी सपोर्ट चाहता हूं। और अगर मैं सच्चा शेर कहने लगूं तो आप लोग जरूर दाद से नवाजिएगा। पेश करता हूं। ढकोसले है बनावट है जलसार बाशन। क्या कहने। ढकोसले है बनावट है जलसार बाशन। ढकोसले बनावट है जलसार बाशन। तू आम को ठेचा और दाल दे पहले। क्या कहने। वाह। आवाज माइक खींच रहा है। बैठ के पी नहीं माइक अच्छा सा। मैं पेश करता हूं और मैं गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोग शरीक हो जाए तो मुशायरा बन जाएगा। हमारे कमरुद्दीन सर ने जो एक बार अमजद को ना जोरदार तालियां बजा के आप इजाजत दें ताकि उनका हौसला बढ़े। उनका हौसला बढ़ेगा तो यकीनन आपको अभी हाशिम फिरोजाबादी को सुनना है। मोहतरमा देलवी साहिबा हमारे भी तशरीफ ला चुकी है। नासिर फराज साहब जलवा अफरोज है और आपके अपने महबूब शायर वाहिद अंसारी भी यहाँ आ चुके हैं। एक बार पूरा मजमा एक बार तालियां बजा के उनको ऐसा उनका हौसला बढ़ाए ताकि वो गजल को मुकम्मल कर सके। हाँ अमजद भाई पढ़िए। मैं एक और गजल का सुनिएगा दोस्तों। मेरे पास टाइम बहुत कम है। मेरे पास जो भी है शायरी तो नहीं लेकिन शायरी जैसा कुछ है वो आप लोगों को पेश करता हूँ। सुनिएगा जी। दबी दबी सी एक आवाज सुनाई देती है। दबी दबी सी एक आवाज सुनाई देती है। क्या कहना है। वाह। दबी दबी से एक आवाज सुनाई देती है। दबी दबी से एक आवाज सुनाई देती है। मैं आँख खोलूं तो फिर माँ दिखाई दे। क्या कहने। वाह 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 वाह। मैं आँख खोलूं तो फिर माँ दिखाई देती है। और अगर मैं सच्चा शेर पढ़ रहा हूं तो आप लोगों की दाद चाहता हूं। सुनिएगा कि मेरा लाल जो बैठा हुआ परदेश में है। क्या कहने। कि मेरा लाल जो बैठा हुआ परदेश में है। क्या कहने। वो फोन करे न करे माँ दुआ ही देती है। वाह वाह वाह। क्या कहने। वाह। क्या कहने। क्या कहने। वाह वाह। एक बार जोरदार तालियां। अमजद आतिश अभी आपसे मुखातिब थे। आपने कम मोहब्बतों से उन्हें नवाजा। हजरत गिरामी एक शेर उन्होंने माँ के ताल्लुक से पढ़ा। दुनिया का सबसे अजीम रिश्ता जो है माँ के ताल्लुक से उन्होंने एक शेर पढ़ा तो मुझे भी डॉक्टर नवाज देवबंदी के ये मिसरे उस वक्त याद आए कि तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ। तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ।
जन्नत की कुंजी है हाथों में मेरे, अपनी माँ के पांव दबाता रहता हूँ। तालियां कमजोर है आपकी थोड़ी सी। हाँ, क्या तन्हाई का जश्न मनाता रहता हूँ, खुद को अपने शेर सुनाता रहता हूँ। जन्नत की कुंजी है हाथों में मेरे, अपनी माँ के पांव दबाता रहता हूँ। आइए अमजद आतिश के बाद में अगले शायर को आवाज दूं, उससे पहले आकोट से तशरीफ लाए सैयद हैदर अली साहब, हमारे हाजी के आज के सदर अली वकार हाजी सैयद कमरुद्दीन साहब का इस्तकबाल, उनकी गुलपोशी करना चाहते हैं। उसके बाद में अगले शायर को आवाज दूंगा। हमारे बीच आकोट से सैयद हैदर अली साहब, उनका इस्तकबाल जल्दी कर लीजिए, फौरन थोड़ा सा जोरदार तालियां एक बार। आज के हमारे इस मुशायरे के सदर अली वकार भी है, इसके मुशायरे का कन्वीनर भी है, इसके रूह रवा भी है। आइए हजरात सिलसिले को आगे, अच्छा सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं और यह कहते हुए आगे बढ़ूं कि लफ्जों को सजा लेने से मंजर नहीं बनते, हर कागजी पानी से समंदर नहीं बनते। हाँ, बस ऐसे ही जुड़े रहिए आप मुझसे, इंशाअल्लाह अच्छी खिदमत करूंगा आपकी। कि लफ्जों को सजा लेने से मंजर नहीं बनते, हर कागजी पानी से समंदर नहीं बनते। तलवार अगर मुफ्त भी मिलती हो तो मत लो, तलवार से बच्चों के मुकद्दर नहीं बनते। फिर कमजोर है तालियां आपकी, फिर कमजोर है। हाँ, कि लफ्जों को सजा लेने से मंजर नहीं बनते, हर कागजी पानी से समंदर नहीं बनते। तलवार अगर मुफ्त भी मिलती हो तो मत लो, तलवार से बच्चों के मुकद्दर नहीं बनते। और हर रोज यहाँ मीर तो पैदा नहीं होते, हर रोज तो गालिब से सुखनवर नहीं बनते। हर रोज यहाँ मीर तो पैदा नहीं होते, हर रोज तो गालिब से सुखनवर नहीं बनते। आइए हजरात इन मिसरों की रोशनी में दूं फिर एक मर्तबा आप ही के अपनी सरजमी के एक ऐसे शायर जिन्होंने हमारे बीच अजहर शाह सर साहब हमारे बीच मौजूद है, जो दिन भर से हमारी खिदमत में भी लगे और कल हाशिफ भाई कल आ गए थे अकोला, कल से उन्होंने बड़ी खिदमत की है। एक बार जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें। अजहर साहब से गुजारिश है कि वहां आए और अपने कलाम से नवाजें। पातुर शहर में मुनक़िद इस मुशायरे के लिए इसके कन्वीनर अलहाज सैयद कमरुद्दीन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और तमाम स्टेज की इजाज़त चाहता हूँ और शेर आपके सामने पेश करता हूँ कि हुस्न इश्क बढ़ता गया, हुस्न इश्क बढ़ता गया, आशिकी ने भी रंग भर दिया। आप गौर से सुने कि हुस्न नक्श बढ़ता गया, आशिकी ने भी रंग भर दिया। नाम कागज पे उसने मेरा जिस घड़ी नाम पे लिख दिया। वाह क्या कहने। और नाम मेहंदी से उसने मेरा जिस घड़ी का हाथ पे लिख दिया। क्या कहने। दाग इंसाफ पर लग गए और अदालत भी शर्मा गई। क्या कहने। वाह। दाग इंसाफ पर लग गए और अदालत भी शर्मा गई। अंधे कानून ने बावदब कातिलों को रिहा कर दिया। वाह क्या कहने। अंधे कानून ने बावदब कातिलों को रिहा कर दिया। अगला मतलब और शेर समाज फरमाए कि तवील वक्त गुजरने के बाद आती है, तवील वक्त गुजरने के बाद आती है और अकल भी ठोकरे लगने के बाद क्या कहने आती है। मरीज इश्क था, मरीज इश्क था, दीदार करके बच जाता, मगर दवा है कि मरने के बाद आती है। मगर दवा है कि मरने के बाद आती है। अगला मतलब कुछ ये समाज फरमाए कि जब्र भी सांसें थाम लेता है, जब्र भी सांसें थाम लेता है, वक्त जब इंतकाम लेता है। क्या तो शेर बोलने के लिए मैंने मतलब पढ़ा कि जब्र भी सांसें थाम लेता है, वक्त जब इंतकाम लेता है। जन की बातों को बेदखल करके, क्या कहने। जन की बातों को बेदखल करके मन की बातों से काम लेता है, मन की बातों से काम लेता है। और ख्वाब में भी अगर हादसा होए वो हमारा ही नाम लेता है। वाह क्या। वो हमारा ही नाम लेता है। क्या कहने। अगला मतलब और शेर समाज फरमाए कि मकरो फरेब के भी वर्क याद रखूंगा। वाह। मकरो फरेब के भी वर्क याद रखूंगा, ऐ जिंदगी मैं तेरे सबक याद रखूंगा। क्या कहने बाबा। और जो
जो मुझको अजीजों ने बुरे वक्त में बताई, कमर सर, जो मुझको अजीजों ने बुरे वक्त में बताई, बदले हुए लहजे की झलक याद रखूंगा। क्या कहने, बदले हुए लहजे की झलक याद रखूंगा। और जहन में शौके ऊंचाई, सर, जहन में शौके ऊंचाई जमीनों पर नहीं उड़ते, जिगर में हौसला उड़ता है केवल पर नहीं उड़ते। कल से इन शहरों के साथ में रह रहा हूं, बिल्कुल मेरा हौसला बढ़ गया। हाशिम साहब इनके साथ आज पहली बार इतनी डेयरिंग कर पा रहा हूं कि जहन में शौके ऊंचाई जमीनों पर नहीं उड़ते, और जिगर में हौसला उड़ता है केवल पर नहीं उड़ते। उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है ऊंचे आसमानों में। कभी भी बांस के बच्चे मुंडेरों पर नहीं उड़ते। वाह वाह, कभी भी बांस के बच्चे मुंडेरों पर नहीं उड़ते। एक बार आप तालियां बजा के मेरे साथ दे। और कुछ तरन्नुम के अंदर दो चार मतलब जी। हुस्नो जमाल के सितम छाकर चले गए। क्या कहने, वाह वाह वाह। ये शेर आपको मुशायरा होने के बाद काम में आएगा। हुस्नो जमाल के सितम छाकर चले क्या कहने, वाह वाह। और खाना बदोश शहर में आकर चले गए। अगला शेर, नजरों ने उनकी होश को मदहोश कर दिया। क्या कहने, वाह वाह वाह। नजर साहब, जी जी। नजरों ने उनकी होश को मदहोश कर दिया। मदहोश कर दिया। और वो आए देखा बज़्म में, वो आए देखा बज़्म में छाकर चले गए। क्या कहने, वाह वाह। वो आए देखा बज़्म में छाकर चले गए। कुछ शेर जिसके बगैर मैं मुशायरा नहीं हो सकता पूरा। क्या उनका रुतबा और बड़ी शान से जलते क्यों हो? उनका रुतबा और बड़ी शान से जलते क्यों हो? और फख्र मिल्लत, उनका रुतबा और बड़ी शान से जलते क्यों हो? फख्र मिल्लत साहिबे ईमान से जलते क्यों हो? और जान दे दी है भारत को बचाने, फिर भी शेर मैसूर टीपू सुल्तान से जलते क्यों हो? शेर मैसूर टीपू सुल्तान से जलते क्यों हो? मिलना तो चाहता, उसे मिलने नहीं दिया। आखिरी गजल बस, मिलना तो चाहता, उसे मिलने नहीं दिया। और काली घटा ने चांद निकलने नहीं दिया। जहरीलापन जुबान में इंसा की देखकर सांपों ने अपने फन को कुचलने नहीं दिया। और प्यासा ही मर गया है वो पानी में डूबकर। किस्मत में जो लिखा था वो टलने नहीं दिया। किस्मत में जो लिखा था वो टलने नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहने। ये थे अजहर शाह साहब जो अपने कलाम से नवाज रहे थे। कुछ शेर उन्होंने बड़े फिक्र के सुनाए। उससे पहले अपने जितने भी हाल था दिल का पूरा बयान कर दिया। करना है, मुझे 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि किसी की याद में सब कुछ भुलाना पड़ता है, ये अहद इश्क है प्यारे निभाना पड़ता है। किसी की याद में सब कुछ भुलाना पड़ता है,
ये अहद इश्क है प्यारे निभाना पड़ता है, शिकम की याद मोहब्बत से तो नहीं भरती, मैं क्या करूं मुझे पैसा कमाना पड़ता है। आइए इन्हीं मिसरों की रोशनी में आपकी जमीन से गुजारिश करें चिकली से तशरीफ लाए, भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें, एक बार जोरदार तालियों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा मुशायरा सुन रहे हैं आप, और सदर मोहतरम इतने लोग तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है। अब मैं मतला पढ़ता हूँ और आपकी दुआएं चाहूँगा। मतलब सुनिए, मतलब ये अर्ज किया है कि चिराग बन के सदाकत के जल रहे हैं हम। क्या कहने जी, चिराग बन के सदाकत के जल रहे हैं हम, वाह तभी तो सारे जमाने को खल रहे हैं हम। आहा, क्या कहने, सदाकत के जल रहे हैं हम, वाह तभी तो सारे जमाने को खल रहे हैं हम, और वही तो हैं जो शफाअत करेंगे महशर में। क्या कहने, उन्हीं की आल के टुकड़ों पे पल रहे हैं हम। वाह क्या कहने, वाह 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 वाह, चिराग बन वाह, के वाह। सदाकत के जल रहे हैं आहा, हम, क्या कहने, तभी तो सारे जमाने को खल रहे हैं हम। आहा, क्या कहने, वही तो है जो शफाअत करेंगे महशर में। क्या कहने, क्या कहने, उन्हीं की आल के टुकड़ों पे पल रहे हैं, वाह 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 वाह, उन्हीं की आल के टुकड़ों पे पल रहे हैं हम। अर्ज कर रहा हूँ कि हो के बर्बाद मुसलसल मैंने हिम्मत की है। आहा, क्या कहने, हो के हाशिम भाई, हो के बर्बाद मुसलसल, मुसलसल मैंने हिम्मत की है, वाह मैंने हर हाल में बस तुझसे मोहब्बत की है। आहा, क्या कहने, हो के वाह, बर्बाद मुसलसल मैंने हिम्मत की है, वाह मैंने हर हाल में बस तुझसे मोहब्बत की है। लोग जिस शहर में हथियार लिए फिरते हैं, वाह वाह वाह, हमने उस शहर में फूलों की तिजारत की। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह, आहा, लोग जिस शहर में हथियार लिए फिरते हैं, हमने उस शहर में फूलों की तिजारत की है। क्या कहने, वो भी एक दौर था पाबंदियां थी सांसों पर, क्या कहने, वो भी एक दौर था पाबंदियां थी सांसों पर, हमने उस दौर में जीने की हिमाकत की। वाह 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 वाह, वो भी एक दौर था पाबंदियां थी सांसों पर, हमने हमने उस दौर में जीने की हिमाकत की है। वाह। हमने उस दौर, सफेद पोश है तीरों कमान खींचता है, क्या कहने, सफेद पोश है तीरों कमान खींचता है, मसीहा बन के गरीबों की जान खींचता है। क्या कहने, वाह सफेद पोश है तीरों कमान खींचता है, वाह, मसीहा बन के गरीबों की जान खींचता है, और हम अपने जिस्म को लेकर जहां चले जाए, क्या कहने, क्या हम अपने जिस्म को लेकर जहां चले जाए, हमारी रूह को हिंदुस्तान खींचता है। वाह 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 वाह, क्या हम अपने कहने, जिस्म क्या को कहने, लेकर जहां चले जाए, वाह हम अपने जिस्म को लेकर जहां चले जाए, क्या कहने, हमारी रूह को हिंदुस्तान खींचता है। क्या कहने, हमारी रूह को हिंदुस्तान खींचता है। एक मतलब एक दो शेर ये भी सुन लीजिए। जी। अर्ज कर रहा हूँ कि तेरा खंजर नहीं बदला, हमारा सर नहीं बदला। तेरा खंजर नहीं बदला, हमारा सर नहीं तेरा बदला, खंजर नहीं बदला, हमारा सर नहीं बदला। वाह बहुत चाहा बदलना, मौत का मंजर नहीं। क्या कहने, तेरा खंजर नहीं बदला, हमारा सर नहीं बदला। वाह बहुत चाहा बदलना, मौत का मंजर नहीं बदला। तमन्ना थी कि वो आवाज फिर कानों में गूंजेंगी, क्या तो कहने, मैंने आज तक इस फोन का नंबर नहीं बदला। वाह 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 वाह, तमन्ना थी कि वो आवाज फिर कानों में गूंजेगी, तो मैंने आज तक इस फोन का नंबर नहीं बदला। वाह तमन्ना थी कि वो आवाज फिर कानों में गूंजेगी, वाह वाह, तो मैंने आज तक इस फोन का नंबर नहीं बदला। और आप क्या सबकी कहते? गैरत के नाम एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। हाशिम भाई, तेरा खंजर नहीं बदला, हमारा सर नहीं बदला। क्या कहते? और चाहा बदलना, मौत का मंजर नहीं बदला। वाह। तमन्ना थी कि वो आवाज फिर कानों में गूंजेगी, तो मैंने आज तक इस फोन का नंबर नहीं बदला। समझता था कि मैं फेंका हुआ सिक्का उठा लूंगा, आहा, क्या तो कहने, मैंने आज तक इस फोन का नंबर नहीं बदला। समझता था कि मैं फेंका हुआ सिक्का उठा लूंगा, मेरे हालात बदले हैं मगर तेवर नहीं बदला। वाह समझता था कि मैं फेंका हुआ सिक्का उठा लूंगा, मेरे हालात बदले हैं मगर तेवर नहीं बदला। क्या मेरे कहना? हालात बदले हैं। एक मतलब एक दो शेर मेरी ज़िम्मत तमाम। मतलब ये किया है कि अभी मिलना है, तड़पा ना है तुझको। क्या कहने,
अभी मिलना है, तड़पाना है तुझको, जिगर का दर्द बतलाना है तुझको। अभी मिलना है, तड़पाना है तुझको, जिगर का दर्द बतलाना है तुझको। क्या कहने? नकाबों में भी मेरे यार मैंने तेरे कंगन से पहचाना है तुझको। क्या कहने? वाह वाह वाह। अभी मिलना है, तड़पाना है तुझको। क्या कहने? वाह। नकाबों में भी मेरे यार मैंने क्या कहने? तेरे कंगन से पहचाना है तुझको। तू जाना चाहता है जा मगर सुन, तू जाना चाहता है जा मगर सुन, इसी चौखट पे फिर आना है तुझको। वाह 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 वाह। तू जाना चाहता है जा मगर सुन, इसी चौखट पे फिर आना है तुझको। एक मतलब एक शेर ये भी सुन लीजिए। अर्ज कर रहा हूँ कि वफा के तीर से नफरत का सीना चीर देते हैं, वफा के तीर से नफरत का सीना चीर देते हैं। क्या कहने? बने टीपू तो हम शेरों का जबड़ा चीर देते हैं। क्या कहने? वफा के तीर से नफरत का सीना चीर देते हैं, वफा के तीर से नफरत का सीना चीर देते हैं। बने टीपू तो हम शेरों का जबड़ा चीर देते हैं। जहां भर के सभी फिरौन हमसे खूब वाकिफ है, अगर हम देश में आए तो दरिया चीर देते। क्या के? वफा के तीर से नफरत का सीना चीर देते हैं, बने टीपू तो हम शेरों का जबड़ा चीर देते हैं। जहां भर के सभी फिरौन हमसे खूब वाकिफ है, अगर हम देश में आए तो दरिया चीर देते हैं, अगर हम देश में आए तो दरिया चीर देते हैं। वफा के प्यार के मोती लुटाने वाले, क्या कहने? वफा के प्यार के मोती लुटाने वाले कि दुश्मनों को भी दिल से लगाने वाले हैं। वफा के प्यार के मोती लुटाने वाले कि दुश्मनों को भी दिल से लगाने वाले हैं। ये मालो जर ये खजाने तुम्हें मुबारक हो, हम अहले बैत की जूती उठाने वाले। वाह 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 वाह। क्या कहने? क्या कहने? एक मतले का हुक्म हुआ है दोस्तों, एक मतलब सुन लीजिए। अर्ज कर रहा हूँ कि जाने कैसा दौर है ये, क्या कहने? जिसमें हक फरियादी है। जाने कैसा दौर है ये, जिसमें हक फरियादी है, बुर्के पर पाबंदी है और नंगों को आजादी है। वाह वाह वाह। क्या कहने? याद ये थे आकिब जमीर साहब जो अपने कलाम से नवाज रहे थे और आपने अपनी भरपूर मोहब्बतों से नवाजा। आइए बगैर किसी तमहीद के आगे बढ़ा जाए और आपके अपने महबूब शायर, आपने अपने इलाके के, उनकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं, डॉक्टर साबिर कमाल से इस वक्त मुल्तमिस होकर वहाँ आए और अपने कलाम से नवाजे इन मिसरों के साथ कि ये गर्म रेत ये सहरा निभा के चलना है, सफर तवील है पानी बचा के चलना है। ये गर्म रेत ये सहरा निभा के चलना है, सफर तवील है पानी बचा के चलना है। वो अपने हुस्न की खैरात देने वाले हैं, तमाम जिस्म को कासा बना के चलना है। इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर साबिर कमाल साहब का जवाब है और अपने कलाम से नवाजे। एक बार भरपूर तालियों में इस्तकबाल करें डॉक्टर साबिर कमाल। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं कमर भाई से और डाइस पे बैठे हुए मेरे दोस्त हाशिम भाई वगैरह सबसे माजरत चाहता हूँ। मैं भी इस मुशायरे का थोड़ा बहुत हिस्सा हूँ, लेकिन मैं ही लेट आया इसलिए आई एम सॉरी। जी देखिए, हाँ पढ़ता हूँ सब पर। हाशिम भाई देखिए कि गुजरना पड़ता है जलती हुई चट्टानों से, गुजरना पड़ता है चलती हुई चट्टानों से, गुजरना पड़ता है जलती हुई चट्टानों से। वो अपने चाहने वालों को आजमाता है। क्या कहने? गुजरना पड़ता है जलती हुई चट्टानों से, वो अपने चाहने वालों को आजमाता है। और ये रंगो रूप तो अदना सा एक करिश्मा है, वो तितलियों के परों पर हुनर दिखाता है। वाह क्या कहने? क्या कहने? वाह 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 वाह। वो तितलियों के परों पर हुनर दिखाता है। और मेरे छोटे भाई आकिब ने जिक्र का जिक्र किया है, तो मैं कहता हूँ कि यूं तो हर आदमी बेखौफो खतर लगता है। क्या कहने? यूं तो हर आदमी बेखौफो खतर लगता है, सामना हो जो हकीकत से तो डर लगता है। वाह वाह। यूं तो हर आदमी बेखौफो खतर लगता है, सामना हो जो हकीकत से तो डर लगता है। और मैंने माना कि बहादुर हो नीडर हो, लेकिन सच के कहने को मेरे यार जिगर लगता है। वाह वाह वाह। सच के कहने को मेरे यार जिगर लगता है। हाशिम फिरोजाबादी ने मुझे दाद दी, मेरे लिए ये सनत के मानिंद है। और ये चार मिसरे भी सुन लीजिए, उनके ही एक दोस्त शायर के से इस्तेफादा किया है
कि चरागे दिल किसी आलम में भी मध्यम नहीं रखते। क्या कहने बाबा। चरागे दिल किसी आलम में भी मध्यम नहीं रखते। वो चाहे वक्त जैसा आंख अपनी नम नहीं रखते। लुटाते रहते हैं अपना सासा राहे हक में हम, रबड़ से बांधकर नोटों को साबिर हम नहीं। वाह क्या कहना। रबड़ से बांधकर नोटों को साबिर हम नहीं रखते। और आइए छोटी सी गजल पेश करके अपनी हाजिरी दर्ज करवा देता हूँ, क्योंकि पिछली मर्तबा मेरे 2 उस्ताद रह गए थे, तो साजिद महेश्वर साहब वगैरह, तो इंशाल्लाह अब उनको पढ़ने का मौका मिलेगा। देखिए, इस बात का संसद में भी इजहार होना चाहिए। क्या कहने बाबा बाबा। सुनिए दोस्तों, इस बात का संसद में भी इजहार होना चाहिए। इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। इश्क के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। इश्क के हिस्से में भी। और अमनो यकजहती की जो एक बोलती तस्वीर हो, अमनो यकजहती की जो एक बोलती तस्वीर हो, देश में ऐसा भी एक अखबार होना चाहिए। क्या कहना। देश में ऐसा भी एक अखबार होना चाहिए। और चारों जानिब से यहाँ आतिश फिशा फटने लगे। चारों जानिब से यहाँ आतिश फिशा फटने लगे। ख्वाबे गफलत से हमें क्या बेदार होना चाहिए। ख्वाबे गफलत से हमें बेदार होना चाहिए। हम जराइम को मिटाने कर रहे हैं एहतजाज। क्या कहना। हम जराइम को मिटाने कर रहे हैं एहतजाज। क्या कहना। आपकी जानिब से भी आपकी जानिब से भी इजहार होना चाहिए। वाह। आपकी जानिब से भी वाह इजहार होना चाहिए। क्या कहने बाबा। सिर्फ अपने वास्ते जीना कोई जीना नहीं। क्या कहने। ओके, नो प्रॉब्लम।